कुछ कहानियां दिलों पर लिखी जाती हैं, ऐसी ही है ओमायरा सांचेज की कहानी। 13 साल की ओमायरा कोलंबिया के आर्मेरो शहर में अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। उसकी आंखों में सपने थे, चेहरे पर मासूम मुस्कान थी और दिल में जीने की जबरदस्त इच्छा। लेकिन 13 नवंबर 1985 की रात एक प्राकृतिक आपदा ने उसकी दुनिया बदल दी। ओमायरा की कहानी सिर्फ उसके दर्द की नहीं, बल्कि उसके साहस की भी है। उसने लगभग 60 घंटे तक मौत से जंग लड़ी, कीचड़ और मलबे में फंसी रही, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। आज भी जब हम ओमायरा का नाम लेते हैं, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम मुस्कान याद आ जाती है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी अनमोल है और हमें एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए। आइए ओमायरा की अधूरी कहानी को याद करें, उसकी हिम्मत को सलाम करें, ताकि फिर किसी और ओमायरा को ऐसा दर्द न सहना पड़े। आर्मेरो शहर नेवाडो डेल रुइस ज्वालामुखी की घाटी में बसा था। सितंबर 1985 में ज्वालामुखी में हलचल शुरू हुई। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि खतरा बड़ा है। सरकार ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया, कोई तैयारी नहीं की, लोगों को सचेत तक नहीं किया। 13 नवंबर की रात ज्वालामुखी फटा, बर्फ पिघली और कीचड़ पानी का सैलाब लहार शहर की ओर बढ़ा। रात 11:30 बजे आर्मेरो की गलियों में मौत का सैलाब घुस गया। लोग सो रहे थे, किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में सब तबाह हो जाएगा। 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए। यह सिर्फ प्रकृति का कहर नहीं, बल्कि इंसानी लापरवाही का नतीजा था। उस रात ओमायरा अपने पिता, भाई और चाची के साथ घर में थी। दीवारें टूटी, कीचड़ का सैलाब आया। पिता और चाची बह गए, भाई किसी तरह बच गया, लेकिन ओमायरा गर्दन तक कीचड़ में फंस गई। सुबह बचाव दल पहुंचा तो ओमायरा को मलबे में फंसा पाया। उसके पैर कंक्रीट के नीचे दबे थे, हिल भी नहीं सकती थी। बचाव दल ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन संसाधनों की कमी थी। पंप, क्रेन, कुछ भी नहीं। ओमायरा ने हिम्मत नहीं हारी। वह बचाव कर्मियों से बातें करती रही, अपनी मां को याद करती रही और स्कूल की परीक्षा की चिंता करती रही। उसकी मासूमियत और साहस ने सबको भावुक कर दिया। एक 13 साल की बच्ची मौत के मुंह में भी जिंदगी की बातें कर रही थी। यह मंजर किसी के भी दिल को पिघला सकता था। ओमायरा की तस्वीरें दुनिया भर में फैल गईं। बचाव दल और स्वयंसेवक दिन रात उसके साथ रहे, उसे गर्म रखने, खाना खिलाने और हौसला देने की कोशिश करते रहे। सरकारी मदद बहुत देर से पहुंची, जरूरी उपकरण कभी आए ही नहीं। बचाव दल के पास सिर्फ एक छोटा पंप था, जो बेकार साबित हुआ। ओमायरा की हालत बिगड़ती गई, इन्फेक्शन, सूजन, मतिभ्रम। फिर भी वह दूसरों को हिम्मत देती रही। आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो। यह सिर्फ ओमायरा की नहीं, आर्मेरो के हजारों लोगों की कहानी थी, जिन्हें लापरवाही ने तड़प तड़प कर मार डाला। ओमायरा का संघर्ष उस त्रासदी का प्रतीक बन गया। 60 घंटों तक ओमायरा ने जो हिम्मत दिखाई, वह चमत्कार से कम नहीं थी। उसने कभी शिकायत नहीं की, न रोई, न हार मानी। पत्रकारों से बातें की, उनसे गाने सुने और अपनी मां के लिए संदेश दिया। मां को बताना, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं। उसकी मासूमियत और इंसानियत ने सबको छू लिया। जब बचावकर्मी थक जाते, ओमायरा उन्हें हिम्मत देती, आप लोग आराम कर लो। आखिरकार उसकी शारीरिक शक्ति जवाब देने लगी। 16 नवंबर की सुबह ओमायरा ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली, लेकिन अपनी हिम्मत और मासूमियत की अमर कहानी छोड़ गई। ओमायरा की अंतिम घड़ियां दर्द, भ्रम और मासूमियत से भरी थीं। 3 दिन कीचड़ में रहने के बाद उसका शरीर जवाब दे रहा था। मतिभ्रम में भी वह कहती, मुझे स्कूल के लिए देर हो जाएगी, मेरी परीक्षा है। यह उसकी जीने की इच्छा का प्रतीक था। वह बस अपनी सामान्य जिंदगी में लौटना चाहती थी। उसने बचाव कर्मियों और पत्रकारों से दोस्ती कर ली थी, अपने सपनों के बारे में बातें की। आखिरकार उसने कहा, अब मैं आराम करना चाहती हूं, आप लोग भी आराम करो। उसकी विदाई शांति और गरिमा से भरी थी और उसने एक सवाल छोड़ दिया, क्या हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां एक बच्ची को बचाने के लिए एक पंप भी नहीं मिल सकता? ओमायरा की मौत के बाद फ्रैंक फोर्नियर की खींची तस्वीर ने दुनिया को झकझोर दिया। उसकी बड़ी काली आंखें जैसे पूरी दुनिया से सवाल पूछ रही थीं। यह तस्वीर कोलंबियाई सरकार की विफलता और दुनिया की बेबसी का प्रतीक बन गई। ओमायरा की कहानी ने दुनिया भर में मदद और सहानुभूति की लहर पैदा की। आज आर्मेरो एक भूतिया शहर है और ओमायरा की याद में एक स्मारक है। 2020 में वैज्ञानिकों ने एक झिंगुर की नई प्रजाति का नाम ओमायरा के नाम पर रखा, एक छोटी सी श्रद्धांजलि।
उमायरा की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर जिंदगी कीमती है और हमें ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जहां फिर किसी बच्चे को यह न कहना पड़े, मुझे स्कूल के लिए देर हो जाएगी।